हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 गणित और अध्याय इसमें एक रहेगा। अध्याय का नाम है बच्चों परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में इनको। और यह अध्याय एक है आपके पास। इसमें आज हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। बच्चों, सभी क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। और साथ ही साथ आपने कॉपी में भी करते हैं रहना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखें। यानी इनमें जो भी गुण धर्म दिए गए हैं उनके हमने नाम लिखने हैं। हमारे पास पीछे कई गुण धर्म थे, जैसे हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी आई थी, कौन कौन सी थी? एक तो सहचर्य का नियम था, एक क्रम विनिमय का था, एक और कौन कौन से थे देखिए आपके पास है। तो देखिए हमारे पास इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ गुण थे, गुणधर्म थे। तो ये आपको याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे आपके पास एक तो है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या है कि वो संख्या क्या होगी जो ए से गुणा करें और आंसर ए ही रहे। तो अगर हम एक से 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो आंसर वही संख्या रहती है हमेशा। तो गुणात्मक का मतलब गुणा करें, तत्समक का मतलब कि आंसर चेंज ना हो, वही रहे। तो एक जो होता है वो हमेशा गुणात्मक तत्समक होता है। एक क्या होता है बच्चों? गुणात्मक तत्समक। अगर योज्य तत्समक कहे तो 0 होता है। योज्य मतलब जोड़ना, ये भी 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 ही रहे, 0। तो योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक 1 होता है। फिर आता है एक गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि हमारे पास जैसे 5/4 संख्या दी गई है, तो 5/4 को हम किससे गुणा करें कि आंसर 1 आ जाए? तो अगर हम इसको उल्टा के लिख दें, नीचे वाली संख्या ऊपर लिख दें, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर का मतलब 4 ऊपर लिख दें और नीचे 5 लिख दें, तो ये आपस में कैंसिल होके आंसर 1 बच जाता है। तो 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 आएगा, ठीक है? यानी जो भी संख्या होगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसको हमेशा उल्टा के लिख देते हैं। अगर ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, ये अगर प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ठीक है? लेकिन इसको अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है जब भी गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है क्रम विनिमय। जब भी गुणा करते हैं दो या दो से ज्यादा संख्याओं को, तो उनके क्रम को हम चेंज करें तो हमेशा आंसर सेम आएगा। चाहे ए को बी से गुणा करें, चाहे बी को ए से गुणा करें, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे चाहे हम 5 को 2 से गुणा करें, चाहे 2 को 5 से गुणा करें, तो आंसर तो 10 ही आना है। तो ये होता है क्रम विनिमय, और ये परिमेय संख्याओं में भी होता है, ठीक है? फिर सहचर्य का नियम आता है, सहचर्यता। सहचर्यता में 3 होते हैं, ए बी सी। तो इसमें हम चाहे b गुणा सी करके फिर a से गुणा करें, या a को b से गुणा करके c से गुणा करें बाद में, तब आंसर सेम रहेगा। तो इसे बोलते हैं सहचर्यता का नियम। तो अब इसमें देखिए आपके पास ये कह रहा है कि इनमें कौन कौन से नियम लग रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब इसमें देखिए -4/5 गुणा 1 है, और फिर 1 गुना -4/5 है, और -4/5 ही आंसर आ रहा है। तो इनमें से देखो आपको कोई सा लग रहा है इसमें? 1 से मल्टीप्लाई करें
एक से एक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, चाहे ए का मतलब है यहाँ पे पूरा ये पूरा जो है ए है, ये भी पूरा ए है। ठीक, तो ए गुणा एक और बराबर एक गुणा ए बराबर ए। तो ये आ गया आपके पास गुणात्मक तत्समक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे कौन सी, इसमें गुण धर्म कौन सा यूज हो रहा है, पहले में गुणात्मक तत्समक, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर ये है। ठीक है, इसे गुणात्मक तत्सम या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और वो होता है एक। क्या होता है, एक होता है बच्चों। एक से हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो आंसर नहीं चेंज होता। आगे बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है, इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है इनमें से। अब ये देखिए -13/17 है और -2/7। ठीक है, फिर ये -13/17 ये बाद में आ गया और -2/7 पहले आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ए गुना बी और बी गुना ए। कौन सा आ गया, ए गुना बी गुना ए, क्रम विनिमय। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, या इसको क्वेश्चन को आप लिख सकते हो -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। तो इसमें आ जाएगा आपके पास ए गुना बी बराबर बी गुना ए, और इसका नाम आ जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्रम विनिमय को इंग्लिश में अगर हमने लिखना है तो इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए गुना बी बराबर बी गुना ए होता है। तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ये। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं अब हम। तो थर्ड पार्ट में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा है बच्चों, हाँ इसमें देखिए आपके पास थर्ड क्वेश्चन में आंसर है, जैसे आपके पास है -19/29 और ये मल्टीप्लाई है 29/-19 से, और इक्वल टू 1 आता है, यानी -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो ये इसमें से क्या है देखिए, तो ये आ जाता है जैसे आपके पास ये आ गया A/B, A/B गुणा B/A बराबर 1 आ गया। तो हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा है, ये गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं इंग्लिश में से, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों इसमें क्या कहता है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो हमने इसमें गुणधर्म बताना है कौन सा यूज हुआ।
तो अभी आपके पास इधर 4 गुणधर्म लिखे थे मैंने, तो उन्हीं में से एक गुणधर्म है ये, अगर आपको याद हो। तो इसका आंसर है आपके पास, देखिए, हाँ, कौन सा गुण है? हाँ, तो इसको लिख लेते हैं 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। अब इसको हमने लिख दिया है, यानी इसको इस रूप में लिख दिया है। तो ये वही फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, ए बी सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी और गुणा सी। अब ये देखिए आपके पास ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं दो, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक आपके पास फार्मूला आ गया उन चारों में से। तो कौन सा है ये? ठीक है, यह सहचर्यता का गुणधर्म है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन 2 ही थे इस एक्सरसाइज में जो हमने कर लिए हैं बच्चों। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।